नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आज उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष 10वां वर्ग की तृतीय पाठ को लेकर। और अलस कथा नामक यह पाठ है। इस पाठ के रचयिता मैथिली कवि विद्यापति हैं और उन्होंने अलस नामक कथा की जो रचना किया उसमें पुरुषों के विषय में, उसके प्रमादों के विषय में बतलाया गया है। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तृतीय पाठ है अलस कथा, वर्ग 10 का यह जो है पुस्तक, उसकी मैं सारांश करता हूँ, सुनेंगे। बताया गया है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अर्थात यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है और इस ग्रंथ में, इस पुस्तकों में पुरुष परीक्षा नामक जो उनका एक विशेष तौर पर अंश लिया गया है, वह पुरुष परीक्षा नामक पुस्तकों से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। इस संस्कृत सरल भाषा का जो कथा रूप है वह अनेकों प्रकार के मानवीय गुणों को, महत्व का वर्णन करता है। दोषाणाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों के निवारण हेतु अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जो थे वह लोकप्रिय मैथिली भाषा की कवि थे। और अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मतापि विद्यापति रासीत। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों की रचना किया है और इस तरह से विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। उनकी जो रचना है वह संस्कृत विषयों में एक प्रभुत्व स्थान को बनाए रखा है। प्रस्तुते पाठे अलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते नीतिकारा अलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। यहाँ पर इस पाठ में आलसियों के ऊपर व्यंग किया गया है और यहाँ पर नीतिकारों का मानना है कि रिपु रूपम मन्यते अलस्यम नीतिकारा। नीतिकार लोग आलस को मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसलिए हमें आलसों का त्याग करके हमें अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ होना चाहिए। उनकी रचना कुछ इस प्रकार है। आसीत मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री स्वच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो आनथेभ्यश्च प्रत्याह मिच्छा भोजनम दापयति। एक मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे जो गरीब, लाचार, बेसहारों को इच्छा अनुसार भोजन प्रदान करते थे। तन्मध्य सभ्योप्य वस्त्रे दापयति यथा, और वह भोजन, वस्त्र और रहने की जगह भी देते थे। इस तरह से बताया जाता है कि निर्गितानां च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर्तुम जाठिरणापि वहनिना। यहाँ पर बतलाया जाता है कि जितने भी आलसी लोग थे वे समस्त आलसी, कुछ बनावटी आलसी वहाँ पर आके अपने पेटों की क्षुधा को तृप्त करने लगे और बनावटी आलसी भी समस्त प्रकार के कर्मों से निजात पाकर वहाँ पर भोजन, वस्त्र और आवास के लालच में जाके बैठ गए। ततो अलस पुरुषाणाम तत्र लाभम श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमृजास्तत्र बर्तुली बभुव यतः। यहाँ पर बतलाया जाता है कि ततो अलस पुरुषाणाम, जितने भी आलसी पुरुष थे वे तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा, वहाँ पर उन्हें मिल रही है आलसियों के लिए वस्तुएं, इस बात को सुनकर वह पहुँच गए और पूरा दिन वह खाना खा के अपने पेट को बढ़ा लिए। दूसरा श्लोक आप देख रहे होंगे, यहाँ पर यह श्लोक है, स्थिति स्वरीय मूला ही सर्वे सामपि संघते स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। यहाँ पर बतलाया गया कि अपने जातियों को सुख को देखकर, अपने जातियों की ऊंचाई को देखकर कोई भी जंतु ऐसा नहीं है जो उनके पास उनकी अपनी मदद के लिए वहाँ पहुँचता हो। वह अपनी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर भी अपने स्वजातियों की वर्णन किया गया कि स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवा। वह अपने जातियों की सुख को देखकर सभी प्राणी दौड़ते हैं। इस तरह से आलसी लोग भी वहाँ पर आलसियों की मदद होता हुआ सुनकर वह बनावटी आलसी भी दौड़ पड़े।
पश्चात दलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। और इस तरह से सुख को देखकर धूर्त आलसी जो थे, चालाक आलसी जो थे, वो हकीकत में आलसी थे नहीं, लेकिन तो भी वह आलसी बनकर कृत्रिम आलस्य आलसी बनकर वह भोजन को ग्रहण करने लगे। तदनंतर मलशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषै प्रामिष्टम। बहुत सारे जब वो मंत्री का धन व्यय होने लगा तो उन्हें विद्वत जनों ने एक परामर्श दिया, यदम यदाक्षमुद्या करुणया केवल मलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। उन्हें कुछ विद्वान लोगों ने परामर्श दिया कि केवल आप आलसियों को ही क्यों भोजन नहीं आप देते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे बनावटी आलसी आए हुए हैं। ये परामर्श उनको मंत्री को दिया गया। कपटेन आलसा गृह्णन्ति इत्यास्मकं प्रमाद। यह कृत्रिम आलसी जो है, बनावटी आलसी जो है, वह भी वस्तुओं को जो है ग्रहण कर रहे हैं और बनावटी आलसी बनकर आपके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, यह उसकी प्रमाद है। यदि भवती तदाल पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रस्तुप्तेषु अलशालायां तन्नियोगी पुरुषै वह्निनं दापयति निरूपयमासु। वे जो विद्वत जन थे वह मंत्रियों को बतलाए, वो मंत्री जो थे वीरेश्वर नाम के मंत्री, उन्हें समझाया कि क्यों ना हम धूर्त आलसियों को भगाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं और हमें परीक्षा लेना चाहिए। ततो गृह लग्नम प्रविद्धमग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। और इस तरह से उस आलसियों के घर में आग लगा दिया जाता है परीक्षा हेतु, उनको क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, परीक्षा के लिए कि कौन बनावटी आलसी है और कौन यथार्थ में आलसी है, और आलसशाला में आग लगा दिया जाता है। लिखा गया है सर्वे धूर्ता पलायिता, जितने भी धूर्त आलसी थे वे सभी भाग गए। पश्चात दी साह अपि पलायिता, सभी दौड़ते हुए भाग गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः, वहां पे 4 जो यथार्थ में आलसी थे वह सोए रह गए। परस्परम मलापयंती, और वो सोए सोए ही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एक अपने शरीर से पैर से मुख तक को वस्त्र से ढक रखा था प्रथम आलसी, और वह बोलता है अहो कथमयम कोलाहल। वह अपने से, अपने जो 3 मित्र हैं प्रथम आलसी के, वह अपने मित्रों से पूछते हैं, अरे भाई बताओ ये हल्ला किस लिए हो रहा है, अहो कथमयम कोलाहल। द्वितीय नोक्तम, तो दूसरा आलसी उस प्रथम आलसी को जवाब देता है, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। देखो भाई, इस घर में आग लग चुकी है और इसलिए हल्ला हो रहा है। तो तृतीय जो सोया हुआ था आलसी, वह बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी यहाँ पर धार्मिक नहीं है। किस लिए भाई, तो यह इदानीम जलाद्रे बरसो भी कटेवार समान प्रावृण होती, कि कोई भी ऐसा यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि हमारे पास आके भीगी हुई चादरों को लाकर मुझे ओढ़ा दे, जिसके कारण मैं जल न पाऊं, जल न सकूं। तो चौथा आलसी जो था वह बोलता है अरे वचालाह कति वचनानी वक्तुम शक्नुथ। अरे बेवकूफ, किस लिए तुम इतना हल्ला करते हो, तूष्णीम कथम न तिष्ठत, किस लिए तुम चुप नहीं रहते हो, चुप रहो। ये चौथे आलसियों का कहना था। ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा बहिनीं च प्रवृद्ध मेषामुपरि पतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वर्ध भयेन चत्वारो अपप्यलसाः केशे स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिर्कृताः। और ये परीक्षा की घड़ी थी, बाकी तो जितने भी थे वो धूर्त आलसी भाग गए, और जो यथार्थ में आलसी थे ये 4 ही थे, और वो चारों आपस में बात कर रहे थे। तो इस तरह से तन्नी योगी जो वहाँ पर विद्वत जन थे, ये चारों आलसियों को जान बचाने के लिए उनके इन बालों को पकड़कर खींचते हुए उस जिस जगह आग लगी हुई थी उस जगह से वह खींचते हुए उन्हें बाहर निकाल के ले आते हैं। पश्चातालानो उक्यम तैर्निर्योगो भी पठितम,
इसलिए यहाँ पर एक श्लोक डाला गया है। वह श्लोक को जरा ध्यान से सुने और इस श्लोक को आप जीवन भर याद रखें। यह श्लोक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। जो तन्नी योगी ने उन आलसियों को निकाल कर अंत में लंबी सांस लेते हुए वे विद्वत जनों ने एक श्लोक बोला था, जो यहाँ पर भी लिख दिया गया है। पतिरेव गति स्त्रीणाम। कोई भी संसार की स्त्रियां हैं, उनकी गति उनकी पति ही होते हैं, उनके स्वामी ही होते हैं। बालानाम जननीम गति। किस तरह से स्त्रियों के गति उसके पति होते हैं, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं। जिस तरह से एक बाल बोध बालकों की जो है गति उसकी माँ होती है। जब उन्हें भूख लगता है तो वह माँ दौड़कर उन बच्चों को दूध पिलाती है। वह बच्चा दूध पीकर सो जाता है, आनंद में रहता है। उसी तरह से स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं, उनके स्वामी होते हैं। और आगे बतलाया गया, नलसाणाम गतिम काचिल्लो के कारुणिकम बिना। और ठीक ये जो दो उदाहरण को यहाँ पर दिया गया कि स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं और छोटे नवजातों की गति, बालकों की गति उनकी माँ होती है। इसी तरह से आलसियों की गति कारुणिक व्यक्ति होते हैं, दयालु व्यक्ति होते हैं। इसलिए हमें कारुणिक होना चाहिए, हमें दयालु बनना चाहिए। और इस तरह से पश्चातेषु चतुर्वर्षलेषु ततो अप्याधिकारम वस्तुम मंत्रिम दापयमासो। उन चारों व्यक्तियों को मंत्रियों के पास ले जाया गया और वह मंत्री जो हैं उन चारों यथार्थ में जो वास्तविकता में जो आलसी थे, वह आलसी को मंत्रियों ने बहुत सारे धन और वस्तुओं को देकर उन आलसियों की सेवा के लिए जो है सो अपना निर्णय कर लिया कि यथार्थ में हमारे राज्य में ये चार ही आलसी हैं। तो इस तरह से यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दयालु होना चाहिए, हमें कारुणिक होना चाहिए, हमें हृदय को पवित्र रखना चाहिए। और इस तरह से हमें जब भी कभी समय पड़े तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस तरह से यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।